तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले हैं 1897 की क्रांति के बारे में। तो हमने कारण पढ़ लिए थे कि क्या सैनिक कारण थे, क्या आपके कैसे क्रांति प्रारंभ हुई थी, क्या आर्थिक कारण थे, क्या तत्कालिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम एरिया पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तो लखनऊ के अवध में शुरू हो चुकी थी, फिर जगदीशपुर, आसम। तो ये लखनऊ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब इसके आगे हम पढ़ते हैं जगदीशपुर से। और आई होप कि आप लोग पिछला रिवीजन ज़रूर करके आए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जगदीशपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जगदीशपुर से। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में जो भोजपुर जिले से संबंधित थे। और जब उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय वे 80 वर्ष के थे। फिर ये विद्रोह चलता है आसाम से। तो आसाम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ की दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की। परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। तो किसे बच्चों जो राजा घोषित कर दिया गया? कंदपेश्वर सिंह को। यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। और फिर आउवा ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। फिर आता है मौलवी अब्दुल्ला शाह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो उनसे फैज़ाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया, मतलब कि इंस्पेक्शन किया। उसका इंस्पेक्शन नहीं, मतलब उनके निगरानी में ये किया। और यह अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, बिल्कुल निपटाने वाले। और वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वहाँ फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्ममुनियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज के विद्रोह खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहब के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ से संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोह में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम भी कर दिया। यानी कि देख लीजिए बच्चों, ब्रिटिश इतने पावरफुल हो सकते कि इंडिया में आकर इनको गिरफ्तार करने के लिए 50,000 का इनाम। और फिर आता है दिल्ली। और आपने बच्चों नोटिस किया होगा कि जितना भी मेन कांड हुआ दिल्ली में, मतलब कि दिल्ली इसलिए हमारी कैपिटल है क्योंकि दिल्ली में काफ़ी, मतलब कि ज़्यादातर केस हुए हैं। दिल्ली में बहुत कांड हुआ है। और दिल्ली इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली पूरे इंडिया के सेंटर में पड़ता है। और अभी तो वो कैपिटल है, लेकिन पहले भी बच्चों ये बहुत मेन एरिया माना जाता था, बिल्कुल अपडेटेड। तो मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। इन सैनिकों में दिल्ली के सैनिक भी शामिल हुए। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया और दिल्ली में
प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण विख्यात खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे थे। और फिर विख्यात खां के नेतृत्व वाले दल में प्रमुख रूप से 10 सदस्य थे, जिनमें से सेना के 6 तथा 4 नागरिक विभाग से थे। यह दल या यह न्यायालय सम्राट के नाम से सार्वजनिक मुद्दों की सुनवाई करता था। फिर आते हैं बच्चों हमारे मिर्ज़ा गालिब। तो 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। कई साल होता क्योंकि इनका जन्म इसलिए नहीं मतलब कि इनका जन्म 17 दिसंबर 1796 को आगरा में हुआ था और मृत्यु इनकी 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। फिर अंग्रेज़ों के सहयोग वर्ग, क्योंकि ऐसा है बच्चों आपका कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी टीम का एक प्लेयर अपोनेंट में ना चला जाए। राम जी को मतलब कि वैसे रावण को देख लीजिए तो वो समझ रहे हैं। फिर 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों को सर्वाधिक सहायता की और यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालारंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। और संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं, तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। और फिर 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन यह दक्षिण भारत तथा पूर्व और पश्चिमी भारत के अधिकांश में नहीं फैल सका। और बच्चों ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा ये नोट तो कौन कौन से थे, क्योंकि इनमें से पूछ सकते कि इनमें से पूछेगा तो ये तो नहीं पूछेगा कंफर्म है कि कौन कौन से वो जगह थी जहाँ का योगदान था, लेकिन कौन कौन सी ये नहीं थी। तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नावा और जिंदी के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, और कश्मीर में महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज की सक्रिय सहायता की। फिर गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों द्वारा सरदारों ने तूफान के आगे बांध यानी कि तरंग रोधक की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। फिर 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महाश्रम की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसरॉय था और विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। और 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में एडविन म्यूटिन के नाम से अभिहित किया जाता है।
और 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकल्सन की मृत्यु हुई थी। और लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंस का रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हो गई।